हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया, सब कुछ ऐसे चल रहा है। वेलकम बैक टू द SLBC मौला। और मैं आपको फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अल्फा सीरीज का वीडियो नंबर लेकर आया हूँ 3, जिसमें आपको बहुत इंटरेस्टिंग बातें मिलने वाली है। आज हम सीखेंगे स्केलेटन सिस्टम में कैसे हाइड्रोजन को फिल करते हैं और उनके मॉलिक्यूल को आप देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट विदाउट गेटिंग लेट। आइए शुरू कर दें, ठीक है। अब हमने कल देखा था छोटा छोटा जो स्ट्रक्चर था, जैसे C2 का स्ट्रक्चर क्या था, C सिंगल बॉन्ड C था, ऐसे यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगे हुए थे, ठीक है। ऐसे ही हम लोग C का स्ट्रक्चर देखे थे मेथेन का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ऐसे देखा था, ठीक। और ऐसे ही C3 का देखते तो ऐसे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बने हुए थे, ठीक है। ठीक है, अब आओ इसमें हाइड्रोजन भरते हैं, ठीक है। क्या भरते हैं? हाइड्रोजन। जो इनका नेम है बच्चों, इसको स्केलेटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केलेटन। और इस तरीके से 1 कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, ऐसे यहाँ चाहे तो एक कार्बन और जोड़ सकते हैं, फिर यहाँ चाहे तो और जोड़ सकते हैं, फिर यहाँ चाहे तो और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कार्बन, एक एटम कार्बन का दूसरे एटम से बहुत ज़्यादा सीरीज बनाने का मतलब पावर रखता है। और इसी पावर को हम लोग कैटेनेशन कहेंगे। आगे हम इसको डिफाइन करेंगे। सो अभी चलिए मेन टॉपिक की बात करते हैं, ठीक है। तो मेन टॉपिक में जो बात करना है वो ये है, इसमें हाइड्रोजन फिल करके देखेंगे और इसका नेमिंग लिखेंगे। सो बहुत ईजी होने वाला है और एकदम आराम से आप सीखते रहें, ठीक है। चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए क्या लिखा है, एक बॉन्ड दिख रहा है तो यहाँ एक हाइड्रोजन फिल कर दीजिए। यहाँ सिंगल दिख रहा है, यहाँ फिल कर दें, यहाँ भी फिल कर दें, यहाँ भी फिल कर सकते हैं, और यहाँ भी फिल कर दें, और यहाँ भी फिल कर देंगे। अब आइए इसके मॉलिक्यूल्स को देखते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स में देखेंगे ये क्या है, C है तो इसको नोट कर दीजिए। इस C के पास कितने हाइड्रोजन है वो नोट कर दीजिए। इस C के पास 1 2 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 लगा देंगे, ठीक। अब इसके बाद C के बाद कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो हम यहाँ लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आ गया, C के लिए यहाँ C लिख देंगे। अब इस C पर कितने हाइड्रोजन एटम हैं वो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। तो लेट्स सी, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन एटम है और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन एटम हमने ऐड कर दिया, ठीक है। तो इसका ये मॉलिक्यूल आप देख लें, ठीक है। अब इसको और फर्दर अगर कुछ लिखना है, दिखाई दे रहा है, ओके। तो हम यहाँ लिख देंगे कार्बन कितनी बार है, 2 बार है, और हाइड्रोजन कितना है, यहाँ 3 टाइम, यहाँ 3 टाइम, मिल कर कितना हो गया, 6 टाइम में, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे बात, ठीक है। समझ गए ना? हाँ, मुझे पक्का पता है समझ गए होंगे, ठीक है। और चलो भाई मेथेन का दिखाते हैं छोटा छोटा, ठीक है। अब चलो यहाँ हाइड्रोजन फिल करते हैं, ठीक है। ये मेथेन हो गया, ठीक। तो मेथेन में देखो, यहाँ एक हाइड्रोजन फिल कर दिया, यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, ठीक है। अब देखो भाई, यहाँ देखो एक कार्बन है सिंगल, यहाँ नोट कर दिया। इसके पास कितने हाइड्रोजन है वो यहाँ लिख देना, ठीक है। 1 2 3 4, यहाँ जो लिखेंगे वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बताएगा। क्लियर हो गया? समझ गए ना? आगे बढ़ो, ठीक है। अच्छा, चलो अब C3 का देखेंगे। तो C3 के लिए हम क्या करेंगे, 3 कार्बन ऐसे एटम लिख देंगे, यहाँ पर 1 1 फिल कर देंगे, ठीक है। ऐसे वैलेंसी फिल कर देंगे, ठीक है। सो इसका अब देखो क्या करना है भाई, हाइड्रोजन एटम भर दो यहाँ पर, ठीक है। जहाँ जहाँ वैलेंसी खाली दिख रहा है, ठीक है, उन सबको हाइड्रोजन को दे दो, ठीक है। वैलेंसी वर्ड से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो बॉन्ड खाली है इसी को वैलेंसी कहते हैं, और हाइड्रोजन सब वैलेंसी को सेटिस्फाई कर देता है, ठीक है। अब मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। इनके मॉलिक्यूल्स तैयार कर दे, ठीक। तो यहाँ देखो कार्बन है 1 टाइम, इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 हाइड्रोजन है, इनको यहाँ पर नोट कर दो, ठीक है। उसके बाद ये कार्बन हो गया। अब इस कार्बन पे जाने के लिए इनके बीच का बॉन्डिंग यहाँ शो कर दिया जाता है, ठीक है। इन दोनों कार्बन एटम के बिटवीन जो बॉन्डिंग है वो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लगा दिए, ठीक। अब यहाँ देखो फिर कार्बन है, अब इसके पास कितने हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, हाइड्रोजन। और ये कितने नंबर है यहाँ पर नोट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे, इस हाइड्रोजन और इस कार्बन के एटम के बीच में देखो, इस कार्बन और इस कार्बन के एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और हम लोग एक कार्बन यहाँ नोट कर देंगे, ठीक है। अब देखो इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन एटम है, बताओ भाई। अरे यार तुम बताओ, तुम तो बता सकता है ना, बता दो। तो इस कार्बन एटम के पास जो है ना 3 हाइड्रोजन है, यहाँ नोट कर देंगे, ठीक है।
अब देखो इसको आगे थोड़ा सा जब लेकर जाएंगे फर्दर, तो हम क्या देखेंगे, इसको हम लोग और छोटा कर सकते हैं और मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए स्ट्रक्चर सही बताता है। इससे फ़ायदा क्या होता है, ये एकदम करेक्ट स्ट्रक्चर बताता है कि किस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है, ठीक है। इज इट क्लियर, समझ गए, क्लियर हो गया। लेकिन इसको और छोटा हम बना दें ना, तो कार्बन कितनी बार है, 1 2 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे। हाइड्रोजन कितना है, 3 टाइम यहाँ है, 2 टाइम यहाँ है, 3 टाइम यहाँ है। कुल मिला जुला कर कितने टाइम हुआ, 3 5 5 3 8 टाइम का हो गया, ठीक है। तो सबसे छोटा स्ट्रक्चर है ये, आपको क्लियर बताएगा, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया ना, समझ गए ना। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टाइम में ऐसे आप क्या करो, C4 का, C5 का, C6 का, C7 का, C8 का, C9 और C10 का ऐसे स्ट्रक्चर बना के रखो। और तब तक वेट करो, मैं ऐसे छोटा सा वीडियो बट इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, और इन्जॉय करो। थैंक यू वेरी मच।